अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब विद ज़ो। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना मास्टर्स या बैचलर्स यूरोप के इटली जैसे मुल्क में परस्यू करना है और जिनको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने और जिनको ₹0 एंड 0 यूरो में अपनी पढ़ाई करनी है यूरोप के इटली के मुल्क में। सिर्फ ये उनके लिए वीडियो है। अदरवाइज अगर आपका इस वीडियो से काम नहीं है तो मैं आपको पहले ही बोलूंगी आपका टाइम वेस्ट होगा, कहीं और अपना टाइम लगा लें जाके। अगर फिर भी देखनी है तो देखते रहे, इट्स फाइन। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़ एंड मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतनी दुआएं मिल रही हैं, मुझे इतने 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 ज़्यादा डीएम्स आप लोगों के मिलते हैं और लड़कियों के डीएम्स मिलते हैं कि वो मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूँ, कि मुझे देख रहा है। सो यू नो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे लोग देख रहे हैं और मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी हाँ, वीडियो है स्कॉलरशिप के बारे में इटली के लिए। अब 2-4 सवाल हैं कि हमने सुना है कि इटली के अंदर पढ़ाई मुफ्त है। बिल्कुल जी हाँ, तो इटली में पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो है अगर आप लोगों की स्कॉलरशिप लग जाती है। तो स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं और उस तरह जिस तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट पे करता है उसी तरह आप लोग भी पे करेंगे। अगर स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपका ₹1 भी खर्च नहीं होगा, ₹1 या €1 को कुछ भी खर्च नहीं होगा। दिस इज ट्रू, बट उसके लिए आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी पड़ती हैं और स्कॉलरशिप्स की डेट्स आती हैं साल में एक बार और हर किसी की स्कॉलरशिप मैं कहती हूँ लग जाती है फॉर फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली सेकेंड ईयर के लिए आप लोगों के ग्रेड्स मैटर करते हैं, आप लोगों के क्रेडिट आवर्स मैटर करते हैं, यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है वो मैटर करता है। बट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चाहे आप बैचलर्स में हैं एंड चाहे आप मास्टर्स में हैं, अगर आपका 65% अबव है फ्रॉम लास्ट डिग्री, वेदर इट इज योर इंटरमीडिएट और वेदर इट इज योर बैचलर्स डिग्री, CGPA होती है, उसको कन्वर्जन करके देख लीजिएगा। 65% है अगर आपका, तो यू आर एलिजिबल फॉर द रीजनल स्कॉलरशिप। बट फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप, ओके, इटली में 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। वन इज द मेरिट स्कॉलरशिप एंड वन इज द रीजनल स्कॉलरशिप। हम बात कर रहे हैं यहाँ रीजनल स्कॉलरशिप की, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो ग्रेड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते और वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते। हम बात करेंगे रीजनल स्कॉलरशिप की। सिर्फ मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को अगर जिसकी 85% या 90% वगैरह इस तरह से है, आप लोग अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, लाइक माई यूनिवर्सिटी, इट वाज सेपिएंजा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज फॉर मेरिट स्कॉलरशिप आप लोगों को वहां गिवन है और वो सब की डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने सेक्रेटेरिया से कांटेक्ट करें। ओके, फॉर रीजनल स्कॉलरशिप जो हम लोगों के लिए लाइक बहुत नॉर्मल इंसान के लिए होती है, जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो फॉर रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अभी अगर आप लोगों ने अब मेरा स्टेप नंबर 1 देखा है एंड स्टेप नंबर 2 देखा है, तो दिस इज स्टेप नंबर 3। पहले आपने एडमिशन अप्लाई किया, आपका एडमिशन आ गया, फिर आपने अपनी प्री एनरोलमेंट समरी अप्लाई की, प्री एनरोलमेंट समरी आ गई, समरी फॉरवर्ड हो गई आप लोगों की। देन अब आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। नंबर 1 पे आता है आपका FRC, दैट इज फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ये आपको मिलेगा नादरा की तरफ से। आप अपने नादरा ऑफिस जाएं, वहां पर देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके जितने भी बहन भाई हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनको आपका स्पॉन्सर कर रहा है, वो सब उस शीट में होने चाहिए। आई नो फैमिलीज जो नादरा से रजिस्टर्ड नहीं करवाती, आई डोंट नो उनके क्या रीजंस होते हैं, बट आपके उस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप लिख रहे हैं कि आपके 10 बहन भाई हैं, तो आपके वो 10 के 10 उस शीट के अंदर, उस पेपर के अंदर FRC सर्टिफिकेट के अंदर लिखे होने चाहिए। और कहीं भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, जैसे कि आप फॉर्म में कुछ और फिल कर रहे हैं और आपका FRC कुछ और बता रहा है, तो ये आपके छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है। पहला डॉक्यूमेंट हो गया FRC। सेकंड डॉक्यूमेंट इज आपका FBR का सर्टिफिकेट, जो आपको आपके स्पॉन्सर के अमाउंट पे बनता है। लाइक जैसे कि मेरे फादर फॉर एग्जांपल मेरे स्पॉन्सर हैं, तो
अब मेरे फादर का मुझे FVR चाहिए होगा। एंड फॉर FRC2 जो ऊपर सॉरी जो ऊपर बंदे का नाम होगा जो FRC निकलवा रहा होगा, तो वो मेरे फादर ही थे, क्योंकि मेरे फादर ही मेरे स्पॉन्सर थे। अगर आपके केस में आपका भाई, चचा, ताया जो भी आपके हैं फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर, तो आपके स्पॉन्सर का ही सब डेटा होना, सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो FVR आपके स्पॉन्सर के नाम का निकलेगा, और ये आपका इनकम टैक्स के ऑफिस होते हैं। आई नो कराची में ऑफिस है डालमिया की तरफ, आई थिंक सो, मिलेनियम मॉल की तरफ, आई थिंक सो या। सो आप वहाँ से अपना FVR बनवा सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में ऑफिस होते हैं इसके, तो आप देख सकते हैं। ओके तो अब FVR की कहानी ये है कि देयर इज़ सर्टेन अमाउंट जो आपको लिखनी होती है उसके ऊपर, तभी आप जाके एलिजिबल होते हैं। लाइक 8,000 यूरोज फॉर ईयर, ओके फॉर अ ईयर आपको उसमें लिखवानी होती है कि आपके स्पॉन्सर की जो इनकम है वो 8,000 यूरोज से कम है साल की, तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उसके जुगाड़ आपको बहुत मिल जाते हैं, आप सीनियर से कनेक्ट कर लें, आप FVR के ऑफिस चले जाएं, वहाँ सब आपको पता लग जाएगा कि क्या सीन चल रहा है, पाकिस्तान है, सब हो सकता है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, कि जो आपका स्पॉन्सर है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके नाम पे कोई लैंड नहीं है। तो मेरे टाइम पे ये होता था कि जो FVR का डॉक्यूमेंट था उसी में बच्चे, जहाँ तक मुझे याद है, उसी में बच्चे अपना नो प्रॉपर्टी की लाइन लिखवा लिया करते थे। बट आजकल बहुत सख्ती है, वो कहते हैं कि हमें 3 डॉक्यूमेंट्स अलग अलग चाहिए। तो नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी मैं कहती हूँ आप अपने DC ऑफिस या तहसीलदार जो भी होते हैं वहाँ से निकलवा लें कि आपके स्पॉन्सर के नाम पे कोई भी वो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। सो वो भी बन जाता है, पाकिस्तान है, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपनी ये जो आपके इनकम के प्रूफ्स हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है और जो आपकी फैमिली है, सबका डिटेल्स देनी है। एंड देन इन तीनों को उठा के आपने मोफा करवा लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास जाना है। कराची में इनका ऑफिस है, FTC की बिल्डिंग के बराबर में, आई थिंक सो या। और वहाँ जाके आपने इनको मोफा करवा लेना है, 50 से 100 रुपये का मोफा होता है। सो इन डॉक्यूमेंट्स को बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्द स्कॉलरशिप की डेट आने वाली है। और रीजनल स्कॉलरशिप्स बेसिकली आप पहले अप्लाई करें और पहले पाएँ, तो इसकी ऐसा सीन होता है। वेट नहीं करना और डॉक्यूमेंट बनवाएं, और अपने जो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन लिखिएगा जो आप अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स बनवाएंगे। जैसे अगर आप अपनी इनकम लिखवाते हैं 2,000 यूरो किसी की इनकम है, तो आप अपने फॉर्म के अंदर भी जो लाजियो डिस्को, जैसे लाजियो रीजन ले लेते हैं, लाजियो रीजन के अंदर भी आपने 2,000 यूरो ही लिखना है। ये ना हो कि यहाँ आप 4,000 यूरो लिख दें और यहाँ आप 2,000 यूरो लिखवा दें, या वाइस वर्सा, तो आपका बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो इस वजह से आपकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकती है। सो just try to be focused on your certificates, on your documentation process, ताकि आपकी ये स्कॉलरशिप लग जाए। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपकी स्टूडेंट की जो ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ हो जाती है, आपको 7,400 यूरोस का आपको स्टाइपेंड मिलता है। एंड इफ अगर आप एकोमोडेशन की क्राइटेरिया में एलिजिबल आ जाते हैं तो आपको एकोमोडेशन भी मिल जाती है। सो जब आपके ये सारी ही चीज़ें आपकी फ्री हैं, तो फिर आपको सिर्फ खाने के पैसे लगने हैं और आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो आप उसमें से अपने खाने के पैसे लगा सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रीजन्स, लाइक नॉट इन लाजियो रीजन बट इन आई नो टस्कनी रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ओरिजिनल अमाउंट होती है स्कॉलरशिप की, जैसे 7,400 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 600, 700, 800 यूरो कट जाते हैं, और जो कि उनके फूड में जाते हैं, तो उनको तो फूड का भी इशू नहीं होता। वो भी जाके मेंसा या कैंटीन, मेंसा इज लाइक कैंटीन से उनको फूड मिलता है दिन का 3 टाइम का, और लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और आपके हलाल वर्जन्स भी होते हैं। टस्कनी रीजन में पीसा के जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर हलाल फूड मिलता है। सो आप मतलब
what else you want। अगर आपको इंटरनेशनल डिग्री मिल रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको एक क्वालिटी लाइफ मिल रही है, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है एंड आपको जॉब भी मिल रही है, मतलब इटली के अंदर जॉब्स भी हैं, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जस्ट आप इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसे मत आइएगा कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए मगर हमारे पास एडमिशन नहीं है। सो प्लीज़ ये बहुत बड़ा पूरा एक स्टेप वाइज चलना होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो ये थर्ड स्टेप है, ये कोई फर्स्ट स्टेप नहीं है। अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप है तो आप थर्ड स्टेप तक पहुंच सकते हैं, आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते। तो बस दुआ करें कि अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को कि जो लोग मेरे लिंक्डइन पे आते हैं और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैसेंजर पे आते हैं, प्लीज़ मुझे तंग मत करें, वरना मैं कुछ भी नहीं तो मैं वहाँ के जो कमेंट सेक्शंस वहाँ के जो इनबॉक्स है मैं वो बंद कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ, मेरा ये पब्लिक पोर्टल है, ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, आप यहाँ जो कमेंट करेंगे मैं देर से ही सही मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड दुआओं में याद रखिएगा एंड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में कोई मसला आए, इशू आए, जस्ट कमेंट लो। खुदा हाफिज़।